शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने। बिलावल के इनकलाब की ललकार। शहबाज और फजलुर रहमान से मुलाकात में हुकूमत से घर जाने की तकरार। लीगी सदर से मुलाकात में कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इनकलाब की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल की पीठ थपथपा कर कहा मैंने जवान कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है। पीपी चेयरमैन बोले इमरान खान के धरने में कितने लोग थे सब ने देखा, हम चलेंगे तो धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे रास्ते में ही इमरान हुकूमत गिर जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन समेत किसी भी एजेंडे पर इत्तेफाक की राय पैदा करेंगे। ईद के बाद अवाम को खुशखबरी सुनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान और पाकिस्तान अब साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जायज हुकूमत आएगी तो कौम के मसाइल हल करेगी। बिलावल भुट्टो को एपीसी नाकाम होने का डर। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी संजीदा ना हुई तो एपीसी नाकाम होगी। शहबाज शरीफ से कहा आपको हर हाल में एपीसी में आना होगा, आप ना आए तो अपोजिशन की एपीसी बेनतीजा रहेगी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि दुआ करें सेहत साथ देती रही तो लाजमी आऊंगा, आप और मैं एपीसी की मुश्तरका सदारत करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मौलाना या किसी और पर इन्हिसार नहीं करना होगा। मौलाना चाहते हैं सुबह हुकूमत गिर जाए, हमें निजाम को भी बचाना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। हम ना नैप को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही, उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूँ मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। हुकूमत और अपोजिशन में नैब तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन का आईनी तरमीमी कमेटी से बायकॉट। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस नाकाम हो गया। अपोजिशन ने साफ साफ कहा जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उस पर अमल करें। नैब का काला कानून तब्दील करना होगा। FATF हो या नैब तरमीम जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत बदनीयती से काम कर रही है, जब हुकूमत बिल लाएगी तो बात होगी। अपोजिशन की नैब कवानीन में तजावीज़ मान ली तो एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब कवानीन में अपोजिशन की तरामीम मुमकिन नहीं। अपोजिशन को कहा नैब कवानीन को FATF कानून से मशरूत ना करें। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी पर अपोजिशन को साथ बैठने की दावत। कहा भारतीय साजिशी अनासिर पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा FATF पर कानून साजी के बदले अपोजिशन जो मांग रही है वो नहीं दे सकते। अपोजिशन के 35 निकात का मतलब नैब को बंद करना है। अपोजिशन की नैब के पर उतरने की कोशिश। हुकूमत ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की तजावीज़ का मुसविदा यावा न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 5 साल से पुराने जुर्म या लेन देन पर नैब तहकीकात और रेफरेंस फाइल नहीं कर सकता। नैब 1 अरब से कम करप्शन वाले केस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सियासत शतरंज का खेल है, हालात देखते हुए फैसला करना होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। नबील कबूल की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा पहले बड़े दुश्मनों को रास्ते से हटाएं, आपस में लड़ते रहेंगे। नून लीग की लीडरशिप जहनी तौर पर हुकूमत के खिलाफ निकलने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत की करप्शन पर हम वाइट पेपर लेकर आ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्की मफाद में जो भी तजवीज़ आएगी उसकी हिमायत करेंगे। मईशत तबाह हो रही है, इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान।
140A जो है वो एम्पावरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें एक शायद पिटिशन एमक्यूएम की है, एक पीटीआई वालों की है। इसको जल्दी लगवाने की स्टेप्स अटॉर्नी जनरल लें और अटॉर्नी जनरल जो है वो सपोर्ट करें। वजीर आजम का कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 140A की जल्द समाअत की इस्तदा करें। अटॉर्नी जनरल को हिदायत। शहर कायद मसाइल के दलदल में घिरा है। मसाइल का हल आखिर क्या है? कराची विफाक की तरफ देख रहा है। विफाकी वज़रा ने कराची के मसाइल वजीर आजम के सामने रख दिए। काबीना में असद उमर और अली जैदी ने कहा, बारिश के दौरान लोग घरों और सड़कों पर डूब गए, कौन सुनेगा इनकी फरियाद? वजीर आजम ने कहा, मसाइल मुंतखब मकामी हुकूमत की खुद मुख्तारी से हल होंगे। हुकूमत आर्टिकल 140A पर अमल दरामद की हामी है। गवर्नर से इमरान इस्माइल आज इस्लामाबाद तलब, अहम उमूर पर बात होगी। इमरान इस्माइल कहते हैं, वजीर आजम को कराची के मामलात पर तशवीश है। कराची में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही की दास्तान। औरंगी टाउन में बुरा हाल। लियाकताबाद समेत जिला बस्ती के मुतादिद इलाके ज़रियाब सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाज़माबाद में गुजर नाले के करीब बारिश का पानी घर में दाखिल होने से नौबियाता जोड़े का फर्नीचर तबाह। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सिंध हुकूमत को नाअहली का जवाब देना पड़ेगा। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हमारी दिफाई तैयारियां हमको यकीनी बनाने के लिए हैं। आर्मी चीफ कहते हैं, किसी ने जारहियत मुसल्लत की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। अल खालिद 1 टैंक की आर्म को रेजिमेंट के हवाले करने की तकरीब से खिताब। टैंक चीन और यूक्रेन के मुश्तरका ताउन से तैयार किया गया। पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक अल खालिद 1 ने फायर पावर, मोबिलिटी और दीगर सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आलमी मयार की दिफाई मसनूआत तैयार करके हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला खुद इन्हिसारी के हुसूल में गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। दोस्ती का जवाब गोली से। पाकिस्तान ने किया बीमार अफगान फौजी का इलाज। अफगानिस्तान ने किया शहीद पाकिस्तान का बहादुर फौजी जवान। क्या यही है दस्तूर भाईचारे का? जिला बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में लांसनाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। पंजाब में ताजिरों ने 5 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर में दुकानदारों ने शटर उठाए, पुलिस ने गिरा दिए। दर्जनों दुकानों को सील कर दिया। मुख्तलिफ बाजारों में ताजिरों का बंद दुकानों के सामने एहतजाज। फैसलाबाद घंटा घर चौक पर पुलिस ताजिरों पर टूट पड़ी। मज़ाहिमत पर 15 ताजिर गिरफ्तार। रावलपिंडी, गुजरांवाला, मियां चुन्नू, कबीरवाला, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान में एहतजाजी मुजाहिरे। गुजरात में ताजिरों ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। हुकूमत पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन बना रही है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कमीशन में FI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तमाम सूबों में गंदम और चीनी के वाफिर ज़ख़ीर हैं। इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने की हिदायत की गई है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा है। वज़ीर आज़म कहते हैं, कोरोना वबा के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनतकशों की हर मुमकिन मदद करेंगे। मुआवने खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी से मुलाकात में बातचीत। मुआवने खुसूसी ने दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने जुल्फ़ी बुखारी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी। 10 लाख रज़ाकार लीड करेंगे। एक दिन के दौरान मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का आज़म। कुर्बान की आमद। बच्चे घरों में कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने लगे। जानवर की खरीदारी के लिए आखिरी 2 दिन मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। हमने अपने बैट्समैन को सारे एनवायरनमेंट दिए। आई होप कि जैसे ही प्लेयर्स इंग्लैंड के खिलाफ जाएंगे या ओपोनेंट के खिलाफ जाएंगे तो इनकी सोच, इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। हम यहाँ फाइट के लिए नहीं है, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए तमाम कंडीशंस चेक कर लें। बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं,
वूस्टर की पिच बैट्समैनों के लिए अच्छी है। पाकिस्तान का 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। 3 साल पाबंदी के खिलाफ उमर अकमल की अपील का महफूज किया गया फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर केस का फैसला सुनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवां साल 17 अप्रैल को उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाई थी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,459 रुपये 52 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 46 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, AR1 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद।